सुहागन महिलाओं को आखिर क्यों करना चाहिए वट सावित्री की पूजा, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। तो आइए दोस्तों, क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हिंदू मान्यता के अनुसार वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का तात्पर्य यह है कि यमराज की पूजा करना। सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यमराज देव को प्रसन्न करती है कि यमराज देव उनके सुहागन को बचाए रखे। इस दिन पति और पत्नी दोनों उपवास करती है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि कोई भी सुहागन महिला वट सावित्री की पूजा के बाद महिलाओं को व्रत के लिए गुड़ और आटे से बने बरगद जैसी सेब के प्रसाद को ही खाना चाहिए। और कोई महिला व्रत करते समय पूरा दिन जल नहीं पीते हैं और मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसका दान करते हैं। इस व्रत पर भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है। अब आइए जानते हैं वट सावित्री की पूजा करने में कौन कौन सा सामग्री लगता है। आइए जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला सामग्री है रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम सिंदूर, दूसरा कुमकुम सिंदूर फल, फूल, चंदन, और तीसरा है अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप। और अगला है सुहाग सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान, सुपारी। और अगला है सत्यवान देवी सावित्री की मूर्ति। और अगला है नेक्स्ट वट सावित्री व्रत तथा और पूजा की विधि पुस्तक। अब आइए, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा जो सभी महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को सुनना चाहिए। यदि ये बात को जान लेती है तो ज़िंदगी में उसका पति हमेशा सुखी रहेगा। तो आइए सुनते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे, सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी होते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो भी व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजयी पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है। जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है। लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थिति में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है न उसे खोकर सिंचित होता है। जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वे समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य न सताई। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है
उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, रम जाता है। अब आइए जो सबको जानना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर के मूल में क्या है? माता पिता में जो रज वीर्य रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है। अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा हुआ है और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाता है। मृत्यु के बाद शरीर को चाहो जला दो या ज़मीन में गाड़ दो, पशु पक्षी खा जाएं, तीनों ही उपायों से अंत में वह मिट्टी में ही मिल जाता है। मनुष्य में केवल 3 तरह के भाव पाए जाते हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखी, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीनों भेद उत्पन्न होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखी और दूसरों के हित की दृष्टि रखे तो ये भगवान के ही स्वरूप है। जब व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त दूसरों की सत्ता मानकर उसे महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से व्यक्ति मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहे और भोगते रहे, यह बात उनको अच्छी लगने लगती है। इसलिए वे परमात्मा की शरण में नहीं होते बल्कि विनाशी वस्तु, पदार्थों आदि की शरण में हो जाते हैं। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द स्पर्श रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन बुद्धि इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा कमेंट में। राधे राधे।